की करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ जो अप्रूवल होती है उसकी एक समरी होती है और वो समरी इनिशिएट होती है। मैं क्योंकि फूड एग्रीकल्चर में रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी में जो चीज़ भी बनती थी उसकी एक समरी इनिशिएट होती थी। आप ये अंदाज़ा कर लें कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक दिन में 24 घंटे की बात है कि ये पता कर सकते हैं कि, लेकिन क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व हैं, इन्होंने प्राइवेट पार्टीज़ के ज़रिए 3200 रुपीज़ पे गंदम इम्पोर्ट किया है और उसके बाद इन्होंने सपोर्ट प्राइस जो फ्लावर मिल्स को दिया है वो 4585 रुपीज़ की दी है। मतलब बजाय ये सारा पैसा आप अपने किसान को देने के, जो कि कर्जा लेके बीज लेता है, आज वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो अपना कर्जा वापस कर सके। और इन्होंने जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है उसकी सिचुएशन ये कर दिया कि इन्होंने उसको मजीद ब्रांचेस में पैसा देना ही छोड़ दिया कि जिम्मेदारों को नया कर्जा ही ना मिल सके। उसकी इन्होंने ये पॉलिसी बना दिया कि जो ब्रांच जितना पैसा रिकवर करेगी सिर्फ उतने पैसे से ही किसान को मजीद कर्जा मिल सकता है। एक तरफ आपने किसान का हक मारा, 6 करोड़ किसान को आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया। जो किसान का इस वक्त मेहनत को रायगां करने का टाइम था वो उन्होंने आपको गंदम जो है वो इंपोर्ट कर दी बजाय एक्सपोर्ट करने के, बजाय ये कि हम उस गंदम को एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बढ़ाते और किसान को भी फ़ायदा देते, वो कर ली। ऊपर से इन्होंने किसान के कर्ज़ों की हालत कर दी है कि किसान इस वक्त नया कर्जा भी नहीं ले सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने ऊपर से हेड ऑफिस से नीचे ब्रांचेस को लोन देने के लिए पैसा देना बंद कर दिया। उस ब्रांच को कहा गया है कि जितने पैसे की ऑलरेडी लोन चल रहे हैं उनकी रिकवरी होगी, उसका आप कर्ज देना है, वरना आपने कर्जा नहीं देना। तो गवर्नमेंट चाहे तो सिर्फ 24 घंटे में ये पता कर सकती है कि ये समरी इनिशिएट किसने की थी और इसके पीछे कौन है। प्राइवेट पार्टीज़ को क्यों 3200 की मंगवाने दी गई और फिर फ्लावर मिल्स को क्यों 4585 रुपीज़ की, वो 3200 की जो मंगवाई गई बाहर से, मामला पहले से तयशुदा थे। जहाज़ वहाँ से चला हुआ था, जब बंदरगाह पे पहुँचने लगा उससे 7 दिन पहले इन्होंने उसकी अप्रूवल दे के उसको मंगवा लिया। 1 मई तक जहाज़ नीचे उतर कि 1 मई को भी जो है वो जहाज़ जो हैं वो डाउनलोड हो रहे थे गंदम वाले। इससे बड़ी ज़्यादती, इससे बड़ा फॉलो फेल का तजाद मेरा नहीं ख्याल हो सकता है। आपने अपने ज़िम्मेदार को, किसान को 80% एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की एग्रो बेस हैं, 80% एक्सपोर्ट्स एग्रो बेस हैं। आपने किसान को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि आप उसको अगली फसल को वो लगा सकें। हमारा मुल्क एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी पे चलता है और आपकी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट को आप जितने बड़े मर्जी लोन देते जाएँ, किसान को लोन देने के लिए आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी रोक दिया। क्या ये, मुझे तो लगता है जी जितनी शुगर मिलें पाकिस्तान में शायद हुक्मरान जमात की हैं, ये सारा शायद किया इसीलिए जा रहा है कि हर कोई गंदम से भी हट जाए, राइस से भी हट जाए, मेज़ से भी हट जाए जो हमारी मेन क्रॉप्स हैं, और शुगर केन की तरफ आए ताकि शुगर केन इतना हो जाए, गन्ने की कीमतें गिरे और इनकी शुगर मिलों को फ़ायदा हो। इसके अलावा तो कोई समझ नहीं। अक्ल वाला बंदा तो ये, जब हमारी बम्पर क्रॉप आ रही है उसी 1 मई तक जहाज़ उतरे हैं गंदम के पाकिस्तान के अंदर। इससे बड़ी जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान के काश्तकार के साथ हो ही नहीं सकती। मतलब ये वो लोग हैं जो रात दिन मेहनत करके अपनी कौम का पेट भरते हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं। 80% इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्सपोर्ट्स के ऊपर चल रही है। इतना बड़ा जुल्म, ये ऐसा कुछ है नहीं।